हस्तिनापुर के राज सिंहासन को लेकर वर्षों से चली आ रही कलह, अन्याय और दुर्योधन के अहंकार ने आखिरकार उस महायुद्ध को जन्म दिया जिसे आज पूरा संसार महाभारत के नाम से जानता है। यह केवल दो पक्षों का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का टकराव था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर लाखों सैनिकों का जमावड़ा था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, जिनके सेनापति थे भीष्म पितामह, कुरुवंश के सबसे महान योद्धा। दूसरी ओर पांडवों की सेना, जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सूर्य की पहली किरणें युद्ध भूमि पर पड़ते ही शंखनाद गूंज उठा। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं के हुंकार से पूरा आकाश गूंज रहा था। हर ओर रथों की गर्जना और तलवारों की चमक थी। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये धर्म युद्ध था। अर्जुन पांडवों के मध्य सबसे प्रखर योद्धा, जिनका गांडीव धनुष पूरे संसार में प्रसिद्ध था। उनके तीरों से देवता भी भयभीत हो जाते। लेकिन उस दिन जब उनका रथ कुरुक्षेत्र के मध्य खड़ा था और सामने उन्हें अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही रिश्तेदार शत्रु के रूप में दिखाई दिए, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने सारथी बने श्री कृष्ण से कहा, अर्जुन, हे माधव, मेरे मन में भीषण अशांति है। मैं अपने ही गुरुओं पर, अपने ही बंधु बांधवों पर बाण कैसे चलाऊं? यह युद्ध तो विनाश का प्रतीक है। यदि राज्य, सुख, संपत्ति और वैभव के लिए मुझे अपने ही रक्त का वध करना पड़े, तो ऐसा राज्य किस काम का? अर्जुन का हृदय करुणा से भर उठा। उनका धनुष गांडीव उनके हाथ से ढीला पड़ गया और वे रथ में बैठकर निराश हो गए। अर्जुन की इस दुविधा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि अर्जुन केवल मोह और माया में बंधे हैं। वे बोले, श्री कृष्ण, हे अर्जुन, यह समय दुर्बलता दिखाने का नहीं है। धर्म के लिए उठ खड़े हो। तुम्हें मोह हो रहा है कि यह तुम्हारे बंधु बांधव हैं, लेकिन यह शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, शाश्वत है। जो आज जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु को स्वीकार करना ही होता है। अतः जिस मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, उस पर शोक करना अज्ञानता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न शस्त्र से कटती है, न वायु से सूखती है। ये सनातन, अजर, अमर और अविनाशी है। तुम अपने स्वजन के शरीर को देखकर शोक कर रहे हो, लेकिन समझो, तुम उनके वास्तविक स्वरूप को मार नहीं सकते। तुम केवल उनके शरीर का नाश कर सकते हो। आत्मा तो शाश्वत है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य समझाया। हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़ो और अपना कर्तव्य निभाओ। यदि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करोगे, तो यह तुम्हारा अधर्म होगा। स्मरण रखो, निष्काम कर्म ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन लाता है, परंतु निष्काम भाव से किया गया कर्म मुक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने गीता का सबसे गूढ़ रहस्य प्रकट किया। जो मनुष्य मुझे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भजता है, मैं उसे कभी नहीं त्यागता। जो अपने समस्त कर्म मुझे समर्पित करता है, मैं उसका रक्षक बन जाता हूँ। मुझ में मन लगाओ, मुझ में भक्ति रखो, मेरा स्मरण करो और मेरे लिए यज्ञ करो। यही मार्ग तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। जब अर्जुन अब भी संदेह में थे, तब भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया। संपूर्ण आकाश, दिशाएं, नदियां, पर्वत सब उनके दिव्य स्वरूप में समा गए। उनके मुख से अग्नि निकल रही थी। उनके नेत्र सूर्य चंद्र जैसे थे। उनके हजारों भुजाएं थीं और हर भुजा में शस्त्र। अर्जुन यह विराट रूप देखकर विस्मित हो उठे। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी इस लीला को देखकर भय और आश्चर्य से भर गया हूं। अब मुझे आदेश दीजिए, मैं आपका सेवक हूं। हे अर्जुन, उठो, युद्ध करो। सभी योद्धाओं की मृत्यु पहले ही मेरे संकल्प से निश्चित हो चुकी है। तुम केवल निमित्त बनो। यह धर्म युद्ध है और इसमें तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का हृदय जागृत हो गया। उन्होंने गांडीव धनुष फिर से हाथ में उठाया। उनकी आंखों से मोह का पर्दा हट चुका था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे कृष्ण,
अब मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। मैं आपका आदेश मानकर धर्म युद्ध करूंगा। अब मैं आपके वचनों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने धर्म की रक्षा के लिए अपने शत्रुओं पर बाण चलाए और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में विजय प्राप्त की।